तारिक ने हाशिर को आवाज़ें दी, लेकिन कोई जवाब ना आया तो तारिक ने नीचे जाने का फैसला कर लिया। किरण और नबीला डर रही थीं। उन्होंने तारिक को रोक लिया। किरण के पास एक रोशनी थी। जब उसकी रोशनी नीचे खाई में डाली गई तो उसके खता हो गए। हाशिर का सर फट चुका था। वो बुरी तरह खून से लथपथ पड़ा था और वो दुनिया से जा चुका था। उस वक्त किसी की मदद लेना भी मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत दूर आ चुके थे। ये लम्हा देखकर नबीला बहुत रोई। इतनी रोई कि उसकी आंखें सुर्ख हो गई और चीख कर हाशिर को आवाज़ें देने लगी, चिल्लाने लगी, मगर उसने एक ना सुनी, क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुका था। नबीला सफ्ते में आ गई और 1 घंटे तक वो लोग वहीं बैठे रहे। फिर 1 घंटे बाद आखिर वो खेमे वाली जगह वापस आए तो उनकी गाड़ी और खेमे गायब थे। अब तो उनका खून खुश हो गया। अचानक 3 आदमियों ने उन्हें घेरे में ले लिया और अपने साथ ले गए। वो डाकू थे और लोगों को लूटते थे। फिर तो उनके साथ कुछ भयानक होने वाला था। रात हो चुकी थी, सर्दी बढ़ रही थी। वो लोग उनको लेकर एक पुराने से घर पहुंचे, जहां एक खौफनाक सूरत वाला मोटा आदमी बैठा था। हसीन और जवान लड़कियों को देखकर उसकी राल टपकने लगी। उसने आगे बढ़कर तारिक की बहन को खींचकर बाहों में कस लिया। तारिक का जवान खून जोश मारने लगा। उसने आगे बढ़कर उस मोटे इंसान को एक मुक्का रसद कर दिया, जिससे उसके जबड़े से खून का फव्वारा फट पड़ा। दूसरे ही लम्हे दोनों लड़कियों की चीख निकल गई। एक डाकू ने तारिक के सीने में 2 गोलियां उतार दी और तारिक भी मर गया। मोटे सरदार ने नबीला की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़की को आज रात के लिए मेरे हवाले कर दो और दूसरी को कमरे में बंद कर दो। नबीला थर-थर कांप रही थी, जबकि किरण बेहोश हो चुकी थी। जब किरण को होश आया तो एक कमरे में थी। उसने कमरे का जायजा लिया तो उसकी नज़र एक आध खुली खिड़की पर पड़ी। अब किरण के पास 2 रास्ते थे। एक, अगर वो भाग जाती तो वो जान बचा सकती थी। दूसरा, उनके रहमो करम पर रहती तो वो दरिंदे उसका जो हश्र करते वो सोचकर ही कांप गई। जल्दी से उठी और खिड़की से बाहर झांका तो चांद की हल्की रोशनी में एक रास्ता नीचे जाता नजर आया। किरण खिड़की से निकलना चाहती थी कि नबीला की दर्द भरी चीखों की आवाज़ सुनकर उस पर सत्तातारी हो गया। वो जालिम नबीला की इज्जत से खेल रहे थे। किरण ने जल्दी से बाहर छलांग लगा दी। वो तेजी से उस तंग से रास्ते पर चली जा रही थी। उसका जिस्म अभी तक कांप रहा था और सर्दी भी बढ़ रही थी। वो रुके बगैर चलती रही। आखिर एक सड़क तक पहुंच गई। दूर एक गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आ रही थी, लेकिन सुनसान सड़क पर पहुंचते ही लड़खड़ाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और एक घर में थी। वो ज़हनी तौर पर अपसेट हो चुकी थी। उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा था। अचानक एक औरत अंदर आई और उससे पूछने लगी तो किरण ने जो भी थी सब बता दी। हाशिर और तारिक जान से जा चुके थे। नबीना का क्या बना कोई कुछ नहीं कह सकता था। उस औरत ने मुझे एक आदमी के साथ शहर रवाना किया। यूं मैं लूटी फूटी अपने घर पहुंची। हाशिर, तारिक और नबीला की तलाश में पुलिस गई, लेकिन कुछ हाथ ना लगा। 1 महीना गुजर गया। किरण की तबीयत खराब रहने लगी। उसका इलाज हुआ और वो काफ़ी बेहतर हो गई। उस सारी बात को किरण ने राज में रखा कि कैसे वो तारिक के हाथों अपनी जवानी लुटा चुकी थी, कैसे उनको अगवा किया गया। उसने बस इतना बता दिया कि वो उनसे बिछड़ गई थी। सलमान उसका कज़न था और उसे चाहता भी था। उसने किरण के रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को भेजा तो किरण के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया। किरण तारिक की मौत को भुला ना पाई थी, क्योंकि तारिक उसकी पहली मोहब्बत था। अब किरण गुमसुम सी रहने लगी थी, क्योंकि उसकी पहली मोहब्बत उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी और वो किसी की तरफ ना देखती थी, ना किसी से बात करती थी और ना कुछ खाती पीती थी। कई दिन गुजरने के बाद जब तारिक ने अपने घर वालों को किरण के रिश्ते के लिए भेजा तो किरण के घर वालों ने फ़ौरन हाँ कर दी और उन किरण का रिश्ता सलमान के साथ तय कर दिया। शादी के दिन करीब आ रहे थे, लेकिन किरण गुमसुम थी। अचानक उसे उबकाइयाँ आना शुरू हुई तो उसे होश आया और वो वॉशरूम दौड़ी। उसका दिल थक करके रह गया। वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, लेकिन पढ़ना छोड़ दिया था। वो समझ गई कि अब वो कुंवारी नहीं रही, वो हामला हो चुकी है। उसके पेट में तारिक का बच्चा था। शादी की रात वो कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि अब क्या होगा। थोड़ी देर बाद सलमान सुहाग के स्टेज पर आने वाला था। किरण का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बहुत डरी हुई थी और डरी सहमी बैठी थी, क्योंकि उसका राज खुलने वाला था। सलमान बच्चा नहीं था कि उसे पता न चलता। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और सलमान अंदर दाखिल हुआ। किरण सुहागरात के खौफ से पसीने में भीग चुकी थी। एक क़यामत आने वाली थी तो सलमान उसके करीब आ गया और उससे बातें करने लगा। अब वो सिर सर हिलाकर जवाब दे रही थी। आखिर वो लम्हा भी आ गया जिसका डर था। सलमान ने उसे बाहों में भर लिया और उसे प्यार करने लगा। वो किरण का दीवाना था। अब उसकी दिल मुराद पूरी हो रही थी। फिर वो हुआ जिसका डर था। अचानक सलमान ने महसूस किया कि उसकी बीवी कुंवारी नहीं है। वो परेशान हो गया कि ये सब क्या है। उसने सवालिया नज़रों से किरण की तरफ देखा तो वो सर झुकाकर बैठ गई। सलमान ने लिबास पहना और जाने लगा तो किरण उसके सामने खड़ी हो गई। किरण की आंखों में आंसू थे। सलमान ने कहा, किरण अब क्या रह गया है, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया है। लेकिन किरण ने कहा, पहले आप मेरी बात सुन ले, फिर जो फैसला करें मुझे मंजूर होगा। किरण ने उस पर जो भी थी सब कह सुनाई और सिसकियां भरने लगी।
सलमान उसे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। वो सोच में पड़ गया कि इस लड़की ने कितने दर्द भरे लम्हे गुजारे हैं। मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है और बहुत सी गलतियां कर लेता है। ऐसे ही किरण भी ये गलती कर चुकी थी जो उसके पेट में पल रही थी। वो रात ऐसे ही गुजर गई। अगली सुबह किरण का सलमान से सामना हुआ तो वो सर झुकाए परेशान खड़ी थी। सलमान उसके पास आया और बोला, किरण, रात वाली बात की माजरत चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ हूँ। किरण की आंखों में आंसू आ गए और वो सलमान से लिपट गई और एक बहुत बड़ा बोझ उसके दिल से उतर गया। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।